इसका टारगेट हमने रखा है 2021 और टारगेट 95 प्लस 100 में से। CHSL, CGL और स्टेनो वाले बच्चे इसको बाय कर सकते हैं। पूरी बुक आपको कराई जाएगी बहुत शानदार अंदाज में। उसी का पहला वीडियो आपके सामने है। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका अपना वीडियो। आज का कह रहा है कि पहले जो सेंटेंस शुरू किए वो SSC CGL Tier 1 2011 में आए हुए हैं। क्या कह रहा है इनको देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट फिजिशियंस डैश, नहीं कहूंगा, कोमा लगाया वहां पे, रिकमेंडेड वैक्सीन, रिकमेंडेड द वैक्सीन। सो गाइस, यहाँ पे उसने जो इस्तेमाल किया आपका अ सीनियर डॉक्टर, अभी तक तो ठीक है। एक्सप्रेस्ड यानी कि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, जो कि ठीक है। कंसर्न अबाउट फिजिशियन, रिकमेंडेड द वैक्सीन। तो गाइस, यहाँ पे जो वैक्सीन से पहले दा लगाया है वो आपका रॉन्ग है। यहाँ पर आपका वैक्सीन से पहले दा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वैक्सीन यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं की गई है, इसीलिए। तो फिलहाल इस सेंटेंस के शुरुआत में ही थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। वी हैव डिस्कसिंग टू चेयर, क्योंकि आपको पता है हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है, ING फॉर्म नहीं आया करती है। सो गाइस, यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि मिस्टेक है, और एग्जाम में आपको सिर्फ सेंटेंस में मिस्टेक ही निकाल करके आनी है, आपको और कोई काम ठीक करके नहीं आना है। सो गाइस, आप चाहें तो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड करके सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मिस्टेक भी निकाल दी तो भी वो इनफ है, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपकी मिस्टेक है। चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। सो गाइस, यहाँ पे थर्ड सेंटेंस में उसने जो कहा है हैलोवीन नाइट, यह आपका एक नाउन है, डेफिनेट नाउन है। सो गाइस, इस डेफिनेट नाउन से पहले आपको एक डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना था। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हैलोवीन से पहले दा होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में ही मिस्टेक है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो गाइस, वर्क जो है आपका वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आपका एक अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप मैनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी के साथ लगता है आपका काउंटेबल नाउन। क्या लगा करता है? काउंटेबल नाउन। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस में करना होगा आई हैव मच वर्क टू डू। आई हैव मच, नॉट मैनी, और वर्क्स को भी करना होगा वर्क। गाइस, ऐसा क्यों बता दूं मैं आपको। देखिए, जब हम लिखते हैं वर्क तो मतलब काम, और जब हम लिखते हैं वर्क्स तो मतलब लेख। किसी राइटर के लिए जब आप उसके वर्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब उसके द्वारा लिखी गई कुछ भी कविताएं, किताबें, जो भी, लाइक मैंने 5 किताबें लिखी इंग्लिश की, तो वो मेरा वर्क्स है, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मच वर्क टू डू होना चाहिए था। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस भी उसी फॉर्मेशन पर आधारित है। कह रहा है कि देयर आर सो मेनी फिल्थ। तो बच्चों, फिल्थ बोलते हैं गंदगी को, और गंदगी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप मैनी का इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। यहां पर भी आपका मच होना चाहिए था। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही आपको मिस्टेक दे दी गई है। तो उम्मीद करता हूं कि शुरू के 5 सेंटेंस आपको समझ में आए हों। सेंटेंस नंबर 6 से 10 ये भी आपके SSC CGL Tier 1 2011 के सेकेंड शिफ्ट में हुए पेपर हैं। कह रहा है कि अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट, ये बहुत पहला एक स्ट्रक्चर है आपके सामने, मैंने आपको बताया है कई बार। मैनी के बाद गुड मैनी के बाद, या फिर अ ग्रेट मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स होना चाहिए था, क्योंकि आगे प्लूरल वर्ब तो ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पे स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स आपका होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सेंटेंस में आपके पहले ही पार्ट में एरर है। राकेश फाउंड्स द न्यूज़पेपर वेरी डल। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन एरर का किस अंदाज में दिया है, 4 पार्ट में बांट दिया सेंटेंस को। राकेश फाउंड वेरी डल, नो एरर, द न्यूज़पेपर। देखिए, छोटा सा सेंटेंस कट गया है मेरे से अभी एडिटिंग करते वक्त, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात को समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, एक वर्ड है आपका फाइंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड,
और उसने सेकंड फॉर्म में भी ऐसे ही लगाया हुआ है, ये रॉन्ग है। तो गाइस यहाँ पे फाउंड में आपकी मिस्टेक है, फाउंड्स नहीं होना चाहिए था, सेंटेंस का यहाँ पर फिलहाल सेकंड पार्ट में एरर है। यस गाइस, सेंटेंस नंबर 8 देखिएगा क्या कह रहा है। आई होप टू गो टू द शॉपिंग, आई होप टू गो टू शॉपिंग। तो गाइस यहाँ पे आई होप टू गो टू शॉपिंग के बदले अच्छा होगा आप यहाँ पे आई होप टू गो टू शॉप लगाएं या फिर यहाँ से टू हटाएं। आई होप टू गो शॉपिंग, हालांकि शॉपिंग जो है एक नाउन है, वो हमेशा अपने इसी अंदाज में रहा करता है, लेकिन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया करते ये आपको भी पता है। तो या तो यहाँ से आप टू हटाएं तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, या फिर शॉपिंग में से आईएनजी हटाएं तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको मिस्टेक दे दी गई है, तो इस तरह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको बच्चों, टेंशन मत लीजिए। द लॉयर आस्क इफ इट वॉज रथ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। सो गाइस यहाँ पे द लॉयर आस्क, अभी तक तो ठीक है। इफ इट वॉज रथ, गाइस ये जो वर्ड आप देख रहे हैं रथ, WORTH, जिसका मतलब होता है लायक, जरूरी। इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा ING फॉर्म में आया करती है। किस में आया करती है? ING फॉर्म में। इसके बाद इन्फिनेटिव नहीं आएगा। तो रथ टेकिंग आपका होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं करा, लेकिन आपको करना होगा, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके एरर है। आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, बच्चों इन्वेस्टिगेशन आपका एक नाउन है। क्या आपका एक नाउन और नाउन से पहले एडजेक्टिव आया करता है, नॉट एडवर्ब। केयरफुली आपका एक एडवर्ब है, आपको इसका एडजेक्टिव बनाने के लिए इसका LY हटाना होगा। मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार, जब किसी एडजेक्टिव में आप LY लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाता है, और जब आप किसी नाउन में LY लगा दें तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर उसने एडजेक्टिव में LY लगाया है, इसका मतलब ये आपका एडवर्ब बन गया है। यहाँ से आपको LY हटाना होगा, इसके सेंटेंस के भी पहले ही पार्ट में आपके एरर है। सेंटेंस नंबर 11 to 15 जो कि SSC CGL Tier 1 परीक्षा में ही आया हुआ है, बहुत शानदार। ये फर्स्ट वेटिंग का एग्जाम आपका कह रहा है कि द फ्यूचर ऑफ द फूड कंपनीज, द फ्यूचर ऑफ द फूड कंपनीज सीम्स क्वाइट सिक्योर। सो गाइस यहाँ पे द फ्यूचर के लिए ये वर्ब आई है आपकी सीम्स, क्योंकि ऑफ फूड कंपनीज को आप कट कर देंगे, प्रिपरेशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते हैं। तो अभी तक तो हिस्सा ठीक है। सीम्स क्वाइट सिक्योर ओव टू, तो गाइस उसने यहाँ पे जो ओव टू का इस्तेमाल किया है ये रॉन्ग है। वर्ड आपका होता है ओविंग टू। क्या होता है आपका वर्ड? ओविंग टू। सेंटेंस के थर्ड पार्ट के शुरुआत में ही एरर दे दी गई है, ओव्ड टू की जगह आपका ओविंग टू होना चाहिए था। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी। व्हेन द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डोज्ड बाय कंट्रोवर्सी। तो गाइस यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया द वैक्सीन। अभी तक वैक्सीन के लिए वर्ब नहीं आई है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड फॉर्म जो आपको दिख रही है हिट, क्योंकि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो हिट्स होना चाहिए था। सिंपल सी बात है, क्योंकि हिट का तीनों फॉर्म सेम रहती है, हिट हिट हिट, जैसे कि कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जो अपने तीनों फॉर्मेशन में सेम रहती हैं। यस गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में आपको जो दिख रहा है व्हेन हिट, तो हिट आपका सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका इज की जगह वॉज होना चाहिए था। सेंटेंस का थर्ड पार्ट एरर है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा, और सेंटेंस अगर पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में ही चलना चाहिए। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा 13, कह रहा है कि द डॉक्टर शुड बी कीप क्लोज्ड। द डॉक्टर शुड बी कीप क्लोज्ड। तो गाइस सेंटेंस को लेकर जा रहा है पैसिव में। कहाँ लेकर जा रहा है सेंटेंस को? पैसिव में, क्योंकि उसने बी लगा दिया है। देखिए बच्चों, सेंटेंस में कभी भी बी दिख जाए और उसके साथ थर्ड फॉर्म, तो आप समझिएगा सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। आपको इसके लिए बाय का होना जरूरी नहीं है, वो बचपने की बात थी बच्चों। यस, तो बचपने में चलता था, लेकिन अभी नहीं। तो गाइस यहाँ पर सेंटेंस में बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना जरूरी था। कैप्ट आपका होना चाहिए था, तो जो कि नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको लग रहा होगा सर दो थर्ड फॉर्म कैसे आ जाएंगी? गाइज जो बी के बाद आ रहा है वही थर्ड फॉर्म है। अगले वाली जो थर्ड फॉर्म आपको देखने में लग रही है वो थर्ड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मैंने आपको बताया है पहले भी कई बार, वर्ब की थर्ड फॉर्म
कभी भी अगर बिना सब्जेक्ट के हो, किसके हो, विदाउट सब्जेक्ट हो, तो वो थर्ड फॉर्म नहीं, आपकी एडजेक्टिव कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी एडजेक्टिव कहलाती है। सेंटेंस नंबर 14 देखिएगा, दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी बिकॉज ऑफ द हैवी रेन। सो दे हैड टू पुट ऑफ द गार्डन पार्टी। तो यहाँ पे गाइज जो फ्रेज है वो है आपका पुट ऑफ, नॉट पुट ऑफ। तो गाइज यहाँ पे पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, टालना, पोस्टपोन कर देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में आपके हो जाएगी मिस्टेक, सेकंड पार्ट इसका एरर कहलाएगा। यस गाइज, तो फिलहाल सेकंड पार्ट में इसकी मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 15 कह रहा है कि व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। अगर आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो बड़े लॉस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे वन के लिए हमेशा पॉजिटिव केस आप वन का ही इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट दे का। तो गाइस इस सेंटेंस के तो फिलहाल पहले ही पार्ट में हो गई है आपके मिस्टेक। यस, सो गाइस फर्स्ट पार्ट में हो गई मिस्टेक आपके इसके। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 सेकंड शिफ्ट का पेपर है, 2011 का ही। कह रहा है कि व्हाट आर डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। क्या डिलीशियस फ्लेवर है इन मैंगोज का, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस ये सेंटेंस है आपका एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी स्टार्ट हुआ है आपका वर्ड से। किससे स्टार्ट हुआ है? वर्ड से। तो अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपका वर्ड से या हाउ से स्टार्ट हुआ हो तो हेल्पिंग वर्ब सबसे लास्ट में आया करते, ये याद रखें पहली बात। तो फिलहाल ये सब कुछ ठीक है। व्हाट आर डिलीशियस फ्लेवर दीज के बाद में प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब है, सब कुछ तो है जो आपको चाहिए। सेंटेंस आपका नो एरर कहलाएगा। सेंटेंस नंबर 17 देखिएगा क्या कह रहा है बच्चों। द अरेबियन नाइट्स। बच्चों ये किताब का नाम है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एसएससी अपने सेंटेंसेस को रिपीट करती है और आप यकीन नहीं करेंगे, आपको तो शायद ना पता चल पा रहा हो, लेकिन मैं पिछले 35 साल के प्रैक्टिस सेट सोल्व करवा चुका हूं एसएससी के, बैंक के, सब चीज़ों के। सो गाइज मैंने देखा है कितनी बार ये सेंटेंस आपका रिपीट हो चुका है और कितने सेंटेंस रिपीट हो चुके हैं। द अरेबियन नाइट्स आर नहीं, आपका यहाँ पे इज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इज। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी बुक का नाम के आखिरी में एस आ रहा हो तो आप उसको प्लूरल नहीं समझ सकते, ये ध्यान रखें। अगर किसी बंदे का नाम पारस है तो क्या वो प्लूरल कहलाएगा? जी नहीं, आप उसके आखिरी में आए हुए एस को देख करके प्लूरल नहीं समझ सकते हैं। ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। सिंपल सी सेंटेंस है, बिल्कुल बैंकिंग का सेंटेंस है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आया करता है, बात खत्म। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। बच्चों उसने कहा ऑफ ऑल द मॉडल। सेंटेंस नंबर 19 में उसने इस्तेमाल किया ऑल का। जब ऑल यानी कि कईयों की बात हो रही है तब आप मोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे मोस्ट का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 20 व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। जब मैं वहाँ पहुँचा, सेकंड फॉर्म है तो सेंटेंस पार्ट में चलना चाहिए, इज नहीं वॉज होना चाहिए था। 21 से 25 एसएससी सीपीओ, एसआई, एएसआई, इंटेलिजेंस ऑफिसर 2011 में आपका एग्जाम आया हुआ है। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। तो गाइज यहाँ पे फूड से पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज फूड जो है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? आपका एक अनकाउंटेबल नाउन, और इससे पहले कभी द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही टुच्ची सी एरर आपको दे दी गई है। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको एरर दे दी गई है। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंसली एज मॉडल अप्लाइड हर मेकअप विद अ प्रैक्टिस्ड हैंड। सो गाइज आपको शायद याद हो, मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस जो है आपके दो तरह के होते हैं, तो प्रैक्टिस ये वाला और एक प्रैक्टिस आपका ये वाला। ये जो है आपका नाउन है और ये वाला आपका वर्ब है।
तो इसके साथ में आप कभी भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो गया है। आप यहाँ पे प्रैक्टिस की जगह स्किल्ड कीजिएगा तो सेंटेंस सही हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे सी की जगह एस लगा दीजिएगा तो भी सेंटेंस ठीक हो सकता है। वो जो नाउन है हमारा प्रैक्टिस, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ में कभी भी एस या ई एस, ई डी, आई एन जी, थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं कर सकते। वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू, सो गाइज ये एक स्ट्रक्चर आपका लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद में हम हमेशा जीरण का इस्तेमाल क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल क्या करते हैं, जीरण का। तो गाइज यहाँ पे जीरण का इस्तेमाल होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया है। सो गाइज यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू अ कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी। तो गाइज यहाँ पे आप फिलहाल एक एंड को देखते हुए कंफर्टेबल में आप एनजी तो लगा नहीं सकते, बिकॉज कंफर्टेबल आपका एक एडजेक्टिव है, तो आप सेटल को भी एडजेक्टिव बना दीजिए। सेटल को आप सेटल्ड कर दीजिएगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट रॉन्ग कहलाएगा। 24 सेंटेंस क्या कह रहा है, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स। ये तो बहुत ही टुच्चा रूल है आपका, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में भी। जब सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, रेदर देन, एंड नोट, एज वेल एज आदि से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पिछले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से यहाँ पर वर्ब आनी थी, तो हैव नहीं, हैज़ बीन होना चाहिए था। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही हो गई, सॉरी सेकंड पार्ट में हो गई आपके मिस्टेक। इट इज़ पेनफुल टू सा दैट सम यंगस्टर आर किलिंग टाइम विदाउट डूइंग एनीथिंग यूजफुल। तो बड़ा ही दर्द भरी बात है, कुछ यंगस्टर जो हैं अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। इट इज़ पेनफुल टू सा, इट इज़ पेनफुल टू सा। सो गाइस, क्या आपको एरर दिखाई दी? एक बहुत ही प्यारा रूल कई बार चिक के बता चुका हूँ कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। आपको यहाँ पे सेकंड फॉर्म देकर के सीजीएल लेवल पे बात कर रहा है और बात कर रहा है ये एमटीएस की। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के फोर्थ पार्ट में फिलहाल तो एरर है, लेकिन है शुरुआत में ही। 26 से 30, यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है रेगुलरली की, नोट टाइम की। सेंटेंस में जब वर्ड आपका डेली, रेगुलरली, ऑफन, ऑलवेज, ओकेजनली, एवरीडे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, सिंपल इंडेफिनिट बनेगा। यू डू योर होमवर्क रेगुलरली, बस आपको पहले ही पार्ट में सिर्फ डू लगाना था, कुछ नहीं करना था। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आपके एरर है। द सेम प्रोसीजर शुड ऑल्सो यूज्ड। अरे बच्चों, शुड के साथ में आपके लिए वो यूज्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। शुड आपका एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में हुआ करती है, तो यूज्ड नहीं, ओनली यूज होना चाहिए था। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। नहीं तो फिर आप इसे शुड भी यूज कीजिए। क्या कीजिए? इसको आप शुड के साथ में आप बी लगाइए, तब आप यूज्ड लगा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं लगा सकते। बच्चों, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। मॉडल वर्ब को हम लोग अंग्रेजी में, यानी कि मैं इसको बोलता हूँ अमिताभ बच्चन, और अमिताभ बच्चन को बदलाव पसंद नहीं है, ये बात ध्यान रखें। आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट। तो आई मस्ट फाइंड आउट सम मीन्स टू बैलेंस। तो गाइस यहाँ पे आई मस्ट फाइंड आउट, मुझे ढूंढ लेना चाहिए, सम मीन्स टू बैलेंस माई बजट, मेरे बजट को बैलेंस करने के लिए, सम अदर मीन्स, कोई अन्य साधन कमाई का अपने बजट को मेंटेन करने के लिए। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस के सेकंड पार्ट में सम मीन्स की जगह सम अदर मीन्स करेंगे तो सेंटेंस होगा करेक्ट। अब बच्चों, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो सामने हमारे देखने को मिलती है, कह रहा है कि थैंक यू, आई एम फाइन कंप्लीटली। एसएससी का ही सेंटेंस, ये बहुत प्यारा सेंटेंस है, कई बार मेरे सामने रिपीट हो चुका है और कई बार हो सकता है आपने भी इसमें मिस्टेक की हो। बच्चों, थैंक यू नाम का कोई वर्ड नहीं है, ये ध्यान रखें। या तो आप थैंक्स यू बोलें, थैंक्स यू, या आप थैंकिंग यू बोलें। गाइस, बचपन में आपने भी एप्लीकेशन लेटर लिखते वक्त ये गलतियाँ की होंगी, हो सकता है आपने भी कभी थैंक यू लिखा हो या कभी थैंक यू बोला हो। सो गाइस, या तो थैंक्स यू
या थैंकिंग यू। तो फिलहाल तो एक गलती तो यहीं पर ही है, और एक दूसरी गलती जो आपको दिखाई दे रही है वो लास्ट में है, कंप्लीटली। कंप्लीटली उसने इस्तेमाल किया है। कंप्लीटली का मतलब होता है पूर्णतः। यस, तो गाइस यहाँ पर कंप्लीटली अगर आप लगाना भी चाह रहे हैं तो कोई बुरी वाली बात नहीं, लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली के बाद में आपको एक और वर्ड चाहिए था जो कि यहाँ पे नहीं है। यस, कंप्लीटली एक एडजेक्टिव है, उसके बाद में कंप्लीटली फाइन आप बोल सकते थे तो ठीक चलता। तो फिलहाल यहाँ पे कंप्लीटली को हटा करके आप यहाँ पे इन टोटो करेंगे। इन टोटो जो है टोटल का ही शॉर्ट फॉर्म है पूरी तरह से। तो गाइस फिलहाल सेंटेंस के 2 पार्ट में एरर है, पहले में भी और तीसरे में भी। आप देखते हैं कि आयोग कौन सी एरर मान रहा है। बुक के हिसाब से तो कम से कम मैं नहीं चलूँगा। ऑनेस्ट, चलिए जी, इतनी प्यारी मिस्टेक, वो भी शुरुआत में ही। ऑनेस्ट क्या है बच्चों? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आर्टिकल नाम का चैप्टर आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आर्टिकल बाय सोरोजन सर डालिएगा, पढ़िएगा, आपको वहाँ पे पूरी बात पता चल जाएगी। आपको भी पता होगी ये बात, हालांकि इससे पहले आपका एन आएगा। क्या आएगा आपका? एन। तो गाइस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में मिस्टेक है, लेकिन वो पार्ट कौन से पार्ट में बांटा हुआ उसने, ये इस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल गाइस सेंटेंस कुछ इसी तरह से चलते रहेंगे आपके लिए। कॉमन एरर की ये सीरीज जो हमने न्यू स्टार्ट की है, न्यू बुक से है। इसका डे 1 मैंने आपको कराया है यूट्यूब पर सबके लिए, लेकिन ये आपका सिर्फ पेड कोर्स की वीडियोस हैं, जिसका चार्ज अभी 25 दिसंबर से पहले 1000 रुपीज़ है, यानी कि 999 है। 25 दिसंबर के बाद इसका चार्ज आपका 1999 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखें गाइस। तो गाइस जितना जल्दी हो सकता है आप अपने इसके अंदर सीट बुक करा लें। ओनली 50 सीट हमने इसके अंदर रखनी है। काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, एडमिशन हो चुके हैं, उनको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगे 25 से ही या फिर 26 से। सो गाइस बेफिक्र होकर के बिना किसी टेंशन के 2021 को टारगेट बनाते हुए अपने टारगेट पर लग जाइए और शुरू हो जाइए काम करना। सो गाइस फिलहाल सेंटेंस नंबर 32 पे 32 कह रहा है कि द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्ले ग्राउंड वन आफ्टर वन। अरे वन आफ्टर वन नहीं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जब बात करते हैं तो वन आफ्टर अनदर इस तरह इस्तेमाल क्या करते हैं, नॉट वन आफ्टर वन। एसएससी स्टेनोग्राफर में भी आया हुआ है एग्जाम में, और एफसीआई में भी आया हुआ है पेपर में आपके। सो गाइस वन आफ्टर अनदर एक इडियोमेटिक वे है जिसका इस्तेमाल करते हैं कुल मिलाकर के, यानी कि एक के बाद दूसरा, एक के बाद एक। तो यहाँ पे सेंटेंस में थर्ड पार्ट में हो गई मिस्टेक। आई न्यू द टाउन वेल सो आई वॉज एबल टू एडवाइज हिम वेयर टू गो। सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहा, अभी थोड़ी पहले बताई थी मैंने आपको, एक प्रैक्टिस वर्ड याद होगा आपको। जैसा आपका वर्ड है प्रैक्टिस, उसी का ही भाई है आपका एडवाइस। एडवाइस भी वही है जो आपका प्रैक्टिस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर ये नाउन है तो टू के बाद ये नहीं आ सकता, बिकॉज टू के बाद हमेशा वर्ब आया करती है। क्या आया करती है? टू के बाद हमेशा वर्ब। तो आपको यहाँ पे ये एडवाइस नहीं आ सकता है, आपको इस एडवाइस की जगह ये वाला एडवाइस लगाना होगा, तो सेंटेंस करेक्ट बैठेगा। यानी कि सेंटेंस की फिलहाल थर्ड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 33 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन। तो गाइस स्टेट्समैन को तो कट कर देंगे बिकॉज प्रपोजिशन के बाद है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। बहुत शानदार तरह से सेंटेंस बनाया, बहुत ही शानदार। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक वो कर गया आपका एनी के बाद। देखिए 4 वर्ड मैंने आपको पहले भी कैमरा बताए हैं, ऑल अदर, मोस्ट अदर और एनी अदर। इन तीनों वर्डों का इस्तेमाल हम लोग हमेशा करते हैं कंपैरेटिव सेंटेंस में। किसमें? कंपैरेटिव सेंटेंस में। एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन, जो याद रखने की बात है, और इन दोनों के साथ में प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन। इसी के जैसा एक और वर्ड आता है आपका है, वो है नो अदर, लेकिन ये चलता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस में। किस में चलता है? पॉजिटिव सेंटेंस में। कभी भी इनके साथ आप लोग सेंटेंस को सुपरलेटिव मत बना देना। यहाँ पर एनी के बाद में अदर भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो गाइस यहाँ पे इन द गार्डन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, और यहाँ पर आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस के अंदर जब सब्जेक्ट ना हो तो आप अपनी तरफ से सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है आपका देयर। क्या है आपका? देयर। आप यहाँ पर देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स।
फिलहाल सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके एरर है। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, तो गाइस डिस्क्राइब के साथ में कभी भी किसी प्रकार की प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ही आपके एरर है। डिस्क्राइब के साथ में कभी भी हम लोग किसी प्रकार की कोई प्रिपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। यस गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में 36 से 40, जो कि आपके एसएससी के ही एक डिपार्टमेंट था कभी पहले, एफसीआई, जो कि अभी बीच में अलग हुआ। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि एफसीआई में ही ऐड होने वाला है। फूड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है आपका ये, उसमें आया हुआ है ये 2012 के सेकंड शिफ्ट में। कह रहा है कि ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। उसे याद है उसका जो वीज़ा है एक्सपायर हो जाएगा 1 महीने में। तो गैस हुआ नहीं है, हो जाएगा। तो ऐसी सेंटेंस में आप लोग सेंटेंस का फ्यूचर बनाएं। तो गैस यहाँ पे ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। गैस माफ़ी चाहूँगा, मैंने सेंटेंस को गलत ही पढ़ लिया, सेंटेंस पहले से ही फ्यूचर में ही है। तो सेंटेंस में यहाँ पे विल की जगह आपको बस वुड करना होगा, क्योंकि उसने सेंटेंस को रिमेंबर्ड के साथ बनाया सेकंड फॉर्म के साथ में। आप भी विल का पास्ट लगाते हुए चलेंगे वुड, और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा बस। When I shall see him, I shall tell him। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपने ना सुनी हो। जो मुझसे पहली बार जुड़े हैं इस कोर्स के माध्यम से वो सुन लें। एक ही सेंटेंस में कभी भी 2 सेम फैमिली के वर्ड्स नहीं आ सकते, चाहे वो कोई से भी हों। डबल नेगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल इंट्रोगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल एपोस्ट्रोफी या कुछ भी। जैसे कि यहाँ पर शैल 2 बार आया है, तो 2 मॉडल वर्ब एक साथ आ गई हैं। 2 मॉडल वर्ब का आना मतलब डबल फ्यूचर हो गया है। क्या हो गया आपका ये? डबल फ्यूचर। तो ऐसी कंडीशन में ये 11 वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इन्हें सुन लीजिएगा, इनके बाद कभी मॉडल वर्ब नहीं आएगी अगर डबल मॉडल वर्ब हो तो। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। सो गाइज 11 वर्ड के बाद में मॉडल वर्ब नहीं आएगी अगर डबल मॉडल वर्ब है तो। ये भी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब थी, इसलिए वैन के बाद वाली मॉडल वर्ब आपकी गलत हो जाएगी। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपका मिस्टेक है। आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नेदर वर यू। नेदर वर यू, नॉट वॉज यू। तो गए यहाँ पे वॉज की जगह आपका होना चाहिए था वर। ये तो बहुत टुच्ची सी एरर हो गई है बच्चों। They will leave the office at 6 and reach at home by 7। तो वो ऑफिस को छोड़ देंगे 6 बजे और पहुंच जाएंगे घर पे वो 7 बजे। तो गाइस they will leave the office at 6 and reach नहीं arrive। पहुंचने के लिए हम लोग arrive का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 40, in any case no disciplinary actions are required to be taken। in any case no disciplinary actions are required। तो गाइज आर नहीं इज रिक्वायर्ड, क्योंकि एक्शन कहा उसने, नॉट एक्शंस। तो यहाँ पे आर नहीं इज होना चाहिए था। बहुत टुच्ची सी एरर है, सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। 41 से 50 जो आप सेंटेंस देख रहे हैं ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2011 में आया हुआ है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों। कह रहा है कि सेवरल गेस्ट, बिल्कुल ठीक है। सेवरल के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसने किया। नोटिस मिस्टर शर्मा कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। रिपीटिंग सेंटेंस है, कई बार ये सेंटेंस एग्जाम में आ चुका है। सो गाइस यहाँ पे गेस्ट के बाद नोटिस्ड, बिल्कुल ठीक है। कोलैप्सिंग इन हिज चेयर एंड गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, तो गैस एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ आईएनजी हैं। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस आपका नो एरर है। 42 देखिएगा क्या कह रहा है, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। सो गाइस यहाँ पे भी सेंटेंस में अगर गौर करें तो यू, माफी चाहूँगा एक सेंटेंस छूट गया हमारा 42। दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। तो ये हमारा सेकंड रिमाइंडर था, सेकंड रिमाइंडर है। एंड वी आर मच सरप्राइज, सरप्राइज के साथ हमेशा एट आया करता है, ना केवल सरप्राइज के साथ में जितने भी चौंकाने वाले शब्द हैं उन सभी के साथ एट आया करता है। सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, पूरी कहानी प्रेजेंट में चल रही है, तो वजह इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं। ये भी हुआ आपका नो एरर।
यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। गाइस जब बात करते हैं ग्रेटफुल की, आभारी की, कृतज्ञ की, तो ग्रेटफुल की स्पेलिंग ये हो जाया करती है, नॉट महान वाली। तो यहाँ पे स्पेलिंग ही रॉन्ग है। सेकंड पार्ट में ग्रेटफुल की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन बी हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड्स। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्ग लाइफ भी जो है गुड होती है अगर वन बी हैप्पी नहीं, वन इज हैप्पी, वन इज हैप्पी। सेंटेंस नंबर 45 कह रहा है कि द सीजर्स विच आर ऑन द टेबल बिलोंग्स टू राधा। बच्चों बिलोंग्स नहीं, बिलोंग होना चाहिए था, बिकॉज ये वर्ड जो है सीजर्स के लिए है और सीजर्स आपका अपने आप में ही प्लूरल है, इसके लिए बिलोंग्स नहीं बिलोंग होना चाहिए था। आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। 46 सेंटेंस कह रहा है कि आई मे नॉट एबल टू अटेंड टू द फंक्शन, अटेंड के बाद वाला टू आपका नहीं आएगा। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में फिलहाल एरर है। द टीचर्स हु आई वर्क विद वर वेरी इंसेंसिटिव टूवर्ड्स चिल्ड्रंस नीड। गाइज हु लगाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप सेंटेंस में हु लगा रहे हैं तो आप सेंटेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो मैं आपको बता रहा हूँ करना होगा। सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट और वर्ब्स गिन लीजिएगा कि आपके सही हैं। देखिए सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट आया द टीचर, दूसरा सब्जेक्ट है आई। यस अब आ जाओ वर्ब पे। आई के साथ होगी वो वर्कड, जो इसे लेके उड़ गया ये वर्ब हो गया टीचर्स के लिए, इसे लेके उड़ गया ये। अब आपको हु के लिए वर्ब ढूंढनी है। क्या आपको वर्ब दिख रही है? क्या वेरी वर्ब है, क्या इनसेंसिटिव वर्ब है, क्या टूवर्ड्स वर्ब है, क्या चिल्ड्रंस वर्ब है, क्या नीड्स वर्ब है? इनमें से कोई भी वर्ब नहीं है। आप यहाँ पे हु का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। बस ये सबसे बेटर ट्रिक है हु और हुम के प्रयोग में अंतर करने की। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हु आएगा या हुम आएगा तो सबसे बड़ा तरीका यही है, आप आए हुए वर्ब्स को गिन लें। फिलहाल यहाँ पे हु ना आकर के आपका हुम होना चाहिए था। सेंटेंस नंबर 47 के बाद 48 एट हिज रिटर्न, एट हिज रिटर्न नहीं ऑन हिज रिटर्न आपका यहाँ पर होना चाहिए था। 48 में शुरुआत में ही हो गई मिस्टेक, एट की जगह आपका होना चाहिए था ऑन, उसके लौटने पर। द चीफ गेस्ट एंटर्ड इनटू। गाइज एंटर के बाद में कभी भी किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है आपके मिस्टेक। आई शेक हिज हैंड व्हेन ही अराइव्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में अगर आप गौर कर रहे हो तो सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, अराइव्ड लेफ्ट। सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आ चुकी हैं 2 बार। और मैं आपको बताता हूँ अगर सेंटेंस चल रहा है पूरा प्रेजेंट में तो पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चलेगा। सेंटेंस चल रहा है अगर पास्ट में तो पूरा सेंटेंस पास्ट में चलेगा। यहाँ पे शेक की जगह आपका शुक होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट रॉन्ग कहलाएगा। सेंटेंस नंबर 51 से 55 आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग 2011 में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। क्या कह रहा है उसकी सुनिएगा। द ओल्ड ग्रे हॉर्स दैट वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द बार्न हैड अ सैड लुक in its eyes when it saw the shotguns that farmer was carrying. So guys 51 सेंटेंस में कह रहा है कि द ओल्ड ग्रे हॉर्स दैट वॉज बिल्कुल ठीक है, स्टैंडिंग बिसाइड द बार्न बिल्कुल ठीक है, हैड अ सैड लुक बिल्कुल ठीक चल रहा है, इन इट्स आइज बिल्कुल आइज 2 होती है इसलिए ठीक है, व्हेन इट सॉ बिल्कुल ठीक है क्योंकि 2 बार इट का इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब उसके लिए जानवर के लिए इट का इस्तेमाल कर रहा है वो, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। सेंटेंस 51 मेरी राय में होना चाहिए नो एरर। सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर है ही नहीं। सेंटेंस नंबर 52 कह रहा है कि ओवर सक्सेस और ओवर फेलियर। सेंटेंस जब जुड़ता है और से तो इसका मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट जो भी है एक ही माना जाएगा, यानी कि या तो ये या फिर ये। हमारी सफलता और असफलता, यानी कि हमारी सफलता या असफलता। अच्छा, सफलता और असफलता यानी कि सक्सेस और फेलियर दोनों ही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंस अगर एंड से जुड़ा होता तो प्लूरल वर्ब आ सकते थी, लेकिन सेंटेंस और से जुड़ा है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। डिपेंड नहीं डिपेंड्स आपका होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट रहता।
सेंटेंस में सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो गई है। द पुअर मैन, बच्चों द पुअर मैन, बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ सेंटेंस में पुअर आपका एक एडजेक्टिव है, पुअर आपका क्या है, एक एडजेक्टिव। द पुअर मैन उसने कहा गरीब आदमी, प्रेजेंट हिम एंड हिज ओवन चिल्ड्रन, तो गरीब आदमी ने जो है अपने आप को और अपने बच्चों को जो है प्रेजेंट कर लिया है, पॉइजन दे दिया है, सॉरी जेल जहर दे दिया है, तो हिम नहीं, आपको यहाँ पे होना चाहिए था हिमसेल्फ। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, हिमसेल्फ, तो सेंटेंस करेक्ट रहता। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में मिस्टेक है। इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट, 2006 की बात है जब हम पहली बार यूनाइटेड स्टेट के लिए उड़े। इट वॉज इन 2006 दैट नहीं, वैन, पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है हमारा वैन। दैट सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो तब जोड़ने का काम करता है। फिलहाल यहाँ पे दैट नहीं, आपका वैन होना चाहिए था। द यंग चाइल्ड साइन अ वेरी स्वीट सॉन्ग, सिंग अ वेरी स्वीट सॉन्ग, ये हो गया रॉन्ग बच्चों। सिंग की जो सेकंड फॉर्म है वो आपकी सैंग है, नॉट सिंग्ड, और थर्ड फॉर्म इसकी संग है। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में सिंग्ड की जगह सैंग होना चाहिए था, सेकंड पार्ट में एरर है। 56 देखिएगा क्या कह रहा है, 56 से 60, ये भी आपका SSC MTS नॉन टेक्निकल का है पेपर, 27/2/2011 में। कह रहा है कि नो वेयर इज द रिजल्टिंग कंफ्यूजन मोर एविडेंट एक्सेप्ट इन कैंपेन स्पीच मेड बाय डिफरेंट कैंपेनियर्स ऑफ द सेम पार्टी। 56। सो गाइज यहाँ पे नो वेयर इज द रिजल्टिंग कंफ्यूजन मोर एविडेंट एक्सेप्ट, बच्चों यहाँ पे जो उसने वर्ड लगाया EXCEPT, एक्सेप्ट के साथ में हमेशा बच्चों फोर का इस्तेमाल किया जाता है, इनका नहीं। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस के फिलहाल देखते हैं किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस के थर्ड पार्ट में पहुँच जाएगी एरर, इनकी जगह आपका 4 होना चाहिए था, या फिर आप कोई प्रपोजन लगाए ही ना। सेंटेंस नंबर 57, जॉन, आई एंड हरी। आप यहाँ पे आई एंड हरी को देखें, जॉन को भूल जाएं, आई फर्स्ट पर्सन है, हरी आपका थर्ड पर्सन है, 1 3। तो गाइस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है 2 3 1 का और 1 2 3 का, ये सही काम करने के लिए, ये गलत काम करने के लिए। जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड ओवर स्टडीज, हमने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है। तो गाइस आई एंड हरी आपको फर्स्ट और थर्ड पर्सन बैठ रहा है, जो कि किसी गलत काम के लिए है, जबकि पढ़ाई खत्म करना कोई गलत काम नहीं है, सही काम है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए था जॉन, हरी एंड आई, यानी कि 3 और 1 स्ट्रक्चर होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है मिस्टेक। 58, आई ऑलवेज हैड अ फैंसी टूवर्ड्स बिग लग्जरीज कार्स, आई ऑलवेज हैड अ फैंसी। तो क्या यहाँ पे एक आदत को शो कर रहा है, क्योंकि ऑलवेज कह दिया उसने, तो यहाँ पे आई ऑलवेज हैड अ फैंसी की जगह अच्छा होगा हैव लगाएं आप यहाँ पे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेंटेंस में पहले ही पार्ट में हो गई है मिस्टेक। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस है, कह रहा है कि आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क, आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क, आई वुड लाइक अ बाइक इन कम्यूटिंग टू वर्क। तो गए यहाँ पे इन कम्यूटिंग टू वर्क की जगह इन कम्यूटिंग फॉर वर्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि वर्क आपका एक नाउन है और टू के बाद हमेशा वर्ब आया करती है। तो यहाँ पे गाइस इस पार्ट में हो जाएगी मिस्टेक, यानी कि थर्ड पार्ट में हो जाएगी आपके मिस्टेक। सिक्सटी देखिएगा, कह रहा है कि व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज अ हॉबी, जब मैं जवान था, सेंटेंस वैन से जुड़ा है। वैन पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है, तो अभी तक तो ठीक है। आई यूज टू कलेक्ट स्टाम्प्स एज अ हॉबी, सेंटेंस बिल्कुल ठीक ही है, इस सेंटेंस में कोई एरर आपकी नहीं है, ये सेंटेंस हमारा कल आएगा नो एरर। यस गाइस, चलिए जी आगे 61 से 65 SSC ISF कांस्टेबल GD परीक्षा 2011 में आपका आया हुआ है। CISF कांस्टेबल
तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में आपका आया हुआ है। कह रहा है कि माई हस्बैंड वॉज वर्क सो आई वेंट शॉपिंग। तो मेरे हस्बैंड गए हुए हैं काम पे, इसलिए मैं शॉपिंग को जा रही हूँ। सो माई हस्बैंड वॉज एट वर्क, या तो ये करें या फिर इसे करें वर्किंग, क्योंकि वॉज के बाद में आप या तो एडजेक्टिव लगाइए, ये सेंटेंस को कंडीशन बनाइए, नहीं तो ये सेंटेंस में वर्ब लेके पहुंच जाएगा, जबकि यहाँ पर वर्ब की ज़रूरत है नहीं। तो सेंटेंस में माई हस्बैंड वॉज एट वर्क होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के सेकंड पार्ट में फिलहाल एरर है। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो इजंट इट, सेंटेंस है क्वेश्चन टैग पर आधारित। आपको याद है बच्चों, क्वेश्चन टैग में हम लोग उसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं जिस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल उसने सेंटेंस में किया हो। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो वॉन्ट यू, क्या बनेगा सेंटेंस आपका, वॉन्ट यू। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। फिलहाल यहाँ पे वॉन्ट यू बनना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया है, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। आई एम योर्स अफेक्शनेट सन, आई एम योर्स। बच्चों ये गलती आपने भी शायद बचपन में की होगी, जब आप एप्लीकेशन लिखते थे, योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी। तो गाइज इस तरह की कंडीशन में आप लोग कभी भी एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। योर्स में एपोस्ट्रोफे नहीं आएगा, बल्कि योर्स में क्या, योर्स, ऑर्स, देयर्स और हर्स, इन चारों में ही कभी भी आप एपोस्ट्रोफे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। फिलहाल सेंटेंस के सेकंड पार्ट में बहुत तगड़ी मिस्टेक है। सेंटेंस नंबर 64 क्या कह रहा है, द मून आर फुल एंड द स्टार आर आउट, द मून आर फुल एंड द स्टार आर आउट। तो गाइस यहाँ पे मून आपका सिंगुलर है, नॉट प्लूरल, तो इसके लिए आप आर का नहीं इज का इस्तेमाल करें। द मून इज फुल, द मून इज फुल नॉट आर फुल। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके मिस्टेक। सेंटेंस नंबर 65 देखिएगा, कह रहा है कि आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर। सो मैंने इस महीने का कैलेंडर चेक किया है, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस यहाँ पे आई हैव चेक्ड दिस मंथ कैलेंडर, तो गाइस यहाँ पे दिस के बाद मैं आपको बता चुका हूँ, दिस और दैट के बाद हमेशा नाउन आया करता है, तो इसका मतलब मंथ आपका नाउन है। सिंपल सी बात है, मंथ आपका नाउन है और कैलेंडर भी आपका एक नाउन है। और मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, हमेशा ध्यान रखें, दो नाउन कभी भी एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते। अगर आपने नहीं सुनी ये बात पहले तो आज सुन लीजिएगा, कभी भी दो नाउन एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, पहले वाले नाउन में एपोस्ट्रोफे प्लस दूसरा नाउन, पहली कंडीशन तो यह है ठीक करने की। दूसरा तरीका यह है कि नाउन टू पहले, फिर ऑफ, फिर नाउन वन। तीसरा तरीका यह है कि आप दा लगा दें, दा प्लस नाउन, तो ऐसे में ये वाला नाउन आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन चलेगी नहीं, आपको मंथ में ही एपोस्ट्रोफे एस लगाना होगा। फिलहाल सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई है मिस्टेक। सो गाइज कुछ इसी तरह की वीडियोस आपको मिलने वाली हैं इस कोर्स के दौरान, बहुत शानदार वीडियोस। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो मेरे द्वारा दिया गया समझ में आया होगा खूब अच्छे से। न्यू बुक से है, 2020 के नाम से जो बुक आपकी मार्केट में आई है किरण की, 1997 से अब तक 14,000 प्लस क्वेश्चन इसमें छपे हुए हैं। ये सभी मैं आपको कराने वाला हूँ विद इन 3 मंथ्स।